रहा है। मेरी प्रार्थना है आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान जिनका प्रवचन हम पिछले काफ़ी समय से सुन रहे हैं और प्रत्येक बार कुछ ना कुछ बहुत सुंदर नया सुनने के लिए हमें मिलता है, बहुत सुंदर चर्चा वो हमारे मध्य में कर रहे हैं यज्ञ में जीवन के ऊपर। तो उनसे मेरी प्रार्थना है आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी से, कृपया अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, ठीक से आ रही है। आइए, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब श्रद्धा पूर्वक करबद्ध होकर के उपविष्ट हों। मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः केचित् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिलशास्त्र गिरां प्रणीता नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज फरीदाबाद और खास करके आप NH3 आर्य समाज के इस वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में जो हमारा जो ये साप्ताहिक सत्संग वार्षिक उत्सव का भी रूप ले चुका है, तो आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बहुत श्रद्धेय आचार्य हैं जिनको आप लोग सुन रहे हैं इन दिनों, तो ऐसे पावन विधा में जहां आप सब पूरी श्रद्धा के साथ यज्ञ किया है, बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से हम सब सत्संग कर रहे थे। आइए पूरी श्रद्धा के साथ आप सबको नमन करते हुए पूरे भारतवर्ष, दिल्ली आदि के सभी प्रांतों से और देश विदेश से सभी उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति और सभी समाजों के, फरीदाबाद के जितने भी आप लोग सक्रिय रूप से जुड़ करके इस कार्यक्रम को आप सहयोगी बने हुए हैं, तो सभी उपस्थित अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, आप सबको नमन करते हुए आइए पुनः हम लोग उसी अपने विषय पर यज्ञमय जीवन। और यज्ञमय जीवन ये अपने आप में जीवन कैसा हो, हम जीवन की व्याख्या चाहते हैं, हम जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हम जो लाइफ को हम सोचते हैं शायद सांस लेना क्या ये जीवन है, तो शायद ये शब्द ही यज्ञमय जीवन बताता है कि नहीं, जिस जीवन में यज्ञ नहीं जुड़ा हुआ है वो जीवन
जीवन ही नहीं है, वो मृत प्राय है। इसलिए कहा यज्ञ को दूसरा नाम दिया गया, वो धर्म का ही दूसरा नाम यज्ञ है। जीवन को जिस भांति हम देखना चाहते हैं और सचमुच में चाहते हैं कि जीवन में आनंद हो, प्रफुल्लता हो, प्रसन्नता हो, सब प्रकार से हमारे जीवन में एक अद्भुत आभा, एक प्रकाश, एक दिव्य ज्योति, जहां किसी प्रकार का अंधकार न हो, किसी प्रकार का घुटन न हो, इस अवस्था का नाम है यज्ञ। एक सुगंधि भी है, एक प्रकाश है। और जब हम यहां यज्ञ कर रहे होते हैं, हम सब जानते हैं इस बात को कि वहां सुगंधि होती है, वहां प्रकाश होता है, वहीं पर वहां देवों का, विद्वानों का सत्संग होता है। हम लोगों पिछली बार चर्चा कर रहे थे और ये महाभारत का एक बहुत प्यारा प्रसंग है। मैं उसी से अपनी बात को प्रारंभ करूं। वहां प्रश्न पूछा गया है, कथम वै सफलम धनम, हमारा धन कब सफल होता है? कथम वै सफला दारा, हमारा दाम्पत्य जीवन, दारा कहते हैं स्त्री को। अगर हमने विवाह कर लिया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, तो हमारे दाम्पत्य जीवन में हम आ चुके हैं, पति पत्नी बन चुके हैं, तो हमारा दाम्पत्य जीवन कब सफल माना जाए? वहीं पर प्रश्न किया, कथम वै सफला वेदा, हमारे वेद कब सफल होते हैं, कब सफलीभूत होते, कब हमारे जीवन में वेद मानो उतर जाते हैं, वेद हमारे जीवन का आचरण बन जाते हैं, वो कब होता है? वेद प्रफुल्लित हो जाते हों, वेद के जितने अर्थ हैं, वो सारे संदर्भ हम सब के सामने प्रकट हो जाएं, वो कब होता है? तब यहां पर भगवान वेदव्यास के ही जो उत्तर हैं वो अद्भुत हैं। कहते हैं, कथम वै सफलम धनम, धन हमारा कब सफल होता है? तो भगवान वेदव्यास कहते हैं, दत्त भुक्त फलम धनम, धन की सफलता है कि उसका दान हो और दूसरा उसका उपभोग हो। दत्त भुक्त फलम धनम, दो अर्थ विशेष रूप से धन की सफलता इसमें है कि उसका दान हो, उसका प्रतिदान हो और उसका उपभोग हो, हम बांट करके उसको प्रयोग करने वाले बने। तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये दत्त भुक्त फलम धनम, तब वह धन माना जाता है, वो सफल है। अन्यथा नाशः, तीसरी जो गति है धन की, वो नाश है, विनाश है, और न वो खुद प्रयोग में आता है न दूसरों के प्रयोग में आता है। पूछा, कथम वही सफला दारा, हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारी स्त्री, हम गृहस्थ में प्रवेश कर गए, हमने विवाह कर लिया, हमारे जीवन में हमारी धर्म पत्नी है, मैं धर्म पति बन करके, ये जो दाम्पत्य जीवन है ये कब सफल होता है? तो कहा, रति पुत्र फलादारा, अगर हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए हैं तो वहां पर दो फल से उस दारा, उस स्त्री का, उस विवाहित स्त्री का होना सफलीभूत होता है कि जब वहां पर दोनों में, पति पत्नी में परस्पर रति हो, प्रेम हो, और दूसरा पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। यानी गृहाश्रम में प्रवेश कर लें और संतान ना हो, परस्पर प्रेम ना हो पति पत्नी में, तो कहा गया कि वह दाम्पत्य जीवन सफल नहीं कहा जा सकता है। यहां दो दो चीजें कही भगवान वेदव्यास ने, दत्त भुक्त फलम धनम, और यहां पर कहा रति पुत्र फलादारा, और कहा वेद कब सफलीभूत होते हैं। सचमुच में वेद का जो मूल अर्थ है, वेदो वेद ज्ञानम, वेद ज्ञान है, वेद विचार, वेद विचार है, वेद सत्ता है, शुभ अस्तित्व का बोध करा देने वाला पावन शास्त्र है। वहीं पर वेद अस्तित्व का, और वेद कहा वेद शुभ लाभ है। सचमुच में अगर वेद हमें प्राप्त हो जाए, और वेद चेतन आख्यान निवासेषु कह करके आचार्य और शिष्य के माध्यम से, जहां वेदों के माध्यम से चिताया जाता है, जगाया जाता है, प्रबुद्ध किया जाता है, कहते हैं उद्बुद्ध, उस अवस्था का नाम, वो कोई कौन है? तो वह वेद है। वह वेद कब सफलीभूत होता है, कब माने कि वेद हमारे जीवन के अंगीभूत हमारे होंगे, हम अंग बन जाएंगे? तब कहा, अग्निहोत्र फला वेदा,
एक शब्द में कहा, और ये अद्भुत है। और यज्ञ का एक दूसरा नाम हम लोग जानते हैं, जो देव यज्ञ कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं। होम बोलते हैं, हवन बोलते हैं, देव यज्ञ बोलते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। और इस अग्निहोत्र के लिए भगवान वेदव्यास कहते हैं अग्निहोत्र फला वेदा। जिस व्यक्ति के जीवन में अग्निहोत्र प्रवेश कर लेता है, कहते हैं उसके जीवन में वेद फलीभूत हो जाते हैं, उसके जीवन में सब कुछ वेद प्रतिष्ठा पा लेता है। ओम प्रतिष्ठा, जब ऋषि दयानंद इसका भाष्य करते हैं, तो हे जगदीश्वर, इह इस संसार में, इस जगत में, विद्वानों के हृदयों में, मनुष्यों के हृदयों में यज्ञ और वेद विद्या को प्रतिष्ठित कीजिए। यह यज्ञ और वेद, ये ओम के ही दो अर्थ और हैं। इस ऋषि का शब्द है, आप सब अपने मन में दोहराएं। ओम ईश्वर वाचको यज्ञों वेद विद्या वा। यानी ओम का एक अर्थ ईश्वर है, ओम का दूसरा अर्थ यज्ञ है, ओम का तीसरा अर्थ वेद विद्या है। और ये तीनों की प्रतिष्ठा हो सकती है। सचमुच में अगर हम परमात्मा को चाहते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो यज्ञ स्वरूप है, देवहु, वेदों में कहा गया है परमात्मा का एक नाम देवहु है, परमात्मा का एक नाम सुम्नहु है, और उसको यज्ञ कह करके, उसको परमात्मा को यज्ञ कह करके पुकारा है। और यज्ञ, अगर इस यज्ञ को ही समझें तो यह यज्ञ देवहु, विद्वानों को बुलाने वाला है, सुम्नहु, सुखों को आमंत्रित कर देने वाला है। और जिस व्यक्ति के जीवन में यहां यज्ञ आ जाएगा, जिस व्यक्ति के जीवन में अग्निहोत्र प्रवेश कर लिया, इसलिए वहां भगवान वेदव्यास का यह अद्भुत वचन है, अग्निहोत्र फला वेदाः। जिस व्यक्ति के जीवन में अग्निहोत्र है, और सचमुच में अगर हम यज्ञमय जीवन की बात करते हैं, तो अग्निहोत्र हमें बहुत कुछ सिखा देता है। यज्ञ का ऋषि दयानंद अनेक जगहों पर यथा विधि जब हम होम करते हैं, ध्यान देना, ऐसे ही घी लेके बैठ गए, ऐसे ही सामग्री लेकर बैठ गए, ऐसे ही हवन कुंड बना लिया, तो वह यज्ञ नहीं कहला सकता है। ये जो 5 यज्ञ हैं, जिसको हम पंचमहा, जिसको हम लोग काफी समय से हम लोग इस पर विशाल विशाल चर्चा करते हुए, विराट चर्चा करते हुए आ रहे हैं। ऋषि दयानंद का यह वाक्य बहुत अद्भुत है। विधि सबसे महत्वपूर्ण है, और इस पर हम लोगों ने चर्चा की, इसको भी एक बार आप दोहरा लें। जब यज्ञ करेंगे, पंच महायज्ञों में भी ये 5 चीजें हमें ढूंढनी होगी। पहला विधि, दूसरा शिष्टान्न, तीसरा मंत्र, चौथी चीज दक्षिणा, पांचवी चीज श्रद्धा। जहां यज्ञ है वहां श्रद्धा है। जैसे योग के 8 अंग हैं और योग का 8वां अंग समाधि है, तो योग का मूल अर्थ है योगः समाधि, योग का अर्थ ही है समाधि। और यज्ञ केवल हम यज्ञ बोल दें, केवल वो आहुतियों वाला ही यज्ञ नहीं है, यज्ञ को योग कह करके भी पुकारा गया। इसलिए हम जब यज्ञ को बोलते हैं, अगर पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप देखें, तो यजमानः शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद यजुर्वेद भाष्य में पढ़ें तो योग प्रद आचार्य, यजमानः योग प्रद, जो योग को देने वाला है, योग को, योग विद्या को जो बता देने वाला है, सिखा देने वाला है, ऐसा जो आचार्य है, वो यजमानः का अर्थ किया है। यजमानः कौन है? तो कहा यह परमेश्वरम धर्मम च सर्वोपकारम धर्मम परमेश्वरम च यजति स यजमान, वह यजमान है। निसंदेह जो यज्ञ करने लगा है, तो पहली चीज है विधि। हम अत्यंत विधि पूर्वक, और विधि में अगर अग्निहोत्र करने लगे हैं, तो हमारा यज्ञ स्थान कैसा हो, हमारे पात्र कैसे हो, यज्ञ के पात्र कैसे हो, हमारे वस्त्र कैसे हो, हम ऋत्विज का वर्ण करके तब हम यज्ञ याग करने के लिए अगर उपविष्ट होते हैं, तो वह यज्ञ बनता है। हमारी समिधा, हमारी सामग्री, ये सब पर जब विचार करते हैं,
वहीं पर कहा शिष्टान, जब भी यज्ञ करें तो विद्वानों को, जो ऋत्विज हैं, जो आचार्य हैं, जो होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा के रूप में विद्वान होते हैं, कहते हैं उनको अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। अन्न दान से हीन यज्ञ होता है, उस यज्ञ को यज्ञ नहीं माना गया है, वो विकलांग हो जाता है। तीसरा मंत्र, बिना वेद मंत्रों के, बिना ऋषियों के वचनों के, अगर मंत्र, जिन उपनिषद के मंत्रों को हम मंत्र बोलते हैं, ऋषियों के वचनों को, आप्त वचनों को, आप्त पुरुषों के वचनों को हम मंत्र कह देते हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथों के वचन हैं उनको मंत्र कहा गया। तो जो वेद वाणी को आधार बना करके जब हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ का नाम यज्ञ है। हाँ, जहां पर हम कुछ भी बोल करके हम कहें हम स्वाहा स्वाहा कर लें, तो कहा वो यज्ञ नहीं। और हम लोग, बहुत सारे विद्वानों का मत है, अगर श्रद्धा नहीं बनती, अगर हमारे पास, हम लोग एक वाक्य बोलते हैं, क्वांटिटी एक शब्द है, एक क्वालिटी शब्द है इंग्लिश में, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। परमात्मा को जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्वांटिटी नहीं, वो क्वालिटी है। क्वांटिटी तो यथा सामर्थ्य बनाइए, लेकिन क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण है। आपने कभी ख्याल किया, हम लोग खुद जब कोई चीज खाना है, कोई फल खरीद रहे हैं, खुद खाना है, तो हम उस फल की कितना ध्यान से देखते हैं, वो कहीं से दाग तो नहीं लगा हुआ है, कहीं उस पर कुछ कटा पिटा तो नहीं है, कहीं वो गलत तो नहीं है। लेकिन वही फल अगर हमें दान देना हो किसी समाज में, किसी व्यक्ति को, हम लोग कहते हैं एक पेटी पैक कर दो, देखने की भी जहमत नहीं उठाना चाहते हैं। और ध्यान देना, दान वही होना चाहिए जिसको हम खुद प्रयोग कर सके। जब तक खुद को नहीं उसको देख सकते, अगर हमें वस्त्र दान करने हैं, अगर वस्त्रों को, क्या मैं खुद सोचूं मैं उस वस्त्र को खुद पहन सकता हूं, तो फिर उन वस्त्रों का दान कीजिए, उन वस्तुओं का दान कीजिए। एक शब्द में ध्यान रखिए, वो वस्तु सार्थक होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए। इसलिए उत्तम शब्द, सकल उत्तम सामग्री से, भगवान की अगर आज्ञा का पालन करना है तो सब उत्तम सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। मंत्र, मंत्र का एक अर्थ है विचार। हेलो, अत्यंत विचार पूर्वक हम यज्ञ याग करें, विचारहीन हो करके और कृपण माइंड हो करके, अनुदार हो करके ऐसे यज्ञ नहीं किया जा सकता। इसलिए चार शब्द हम लोग अपने मस्तिष्क में याद रखें। यज्ञ के अगर साथ अपने आप को जोड़ना है तो ये विधि, शिष्टान, मंत्र, और चौथी चीज है दक्षिणा। दक्षिणा नाम सत्कार का है, और ये यथा सामर्थ्य होना चाहिए। इस पर ये नहीं ध्यान होना चाहिए फलाने उतना दिया है हमें भी उतना देना है, उसने कम दिया है तो हमें भी कम देना है, उसने ज्यादा दिया है हमें भी ज्यादा देना है। नहीं, आप अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखें, और सामर्थ्य के अनुसार से ही हमारी संस्कृतियों में माना जाता है धर्म आधा जो करना होता है। हम जो धर्म के रूप में जो दान करते हैं, कहा 10%। आपने कभी ख्याल किया, हम लोग सोचते हैं जब बहुत ज्यादा धन होगा ना तब हम दान करेंगे, तब हम पुण्य करेंगे। कभी ख्याल किया, अगर 10% एक आदमी को 100 रुपए उसने कमाई की है और उसको कहा जाए तू 10% दे दो, वो शायद 1 मिनट विचार करेगा, 5 मिनट अगर उसके लिए बहुत ज्यादा होगा, वो कहेगा अच्छा 10% देना है, 100 रुपए कमाया है मैंने, 10 रुपया बड़े आराम से निकाल के दे देगा। उसको 1 मिनट नहीं सोचना है। लेकिन किसी ने 1 लाख रुपया कमाया, उसको कह दिया जाए 10% दे दो, 10 बार सोचेगा वो, अच्छा बोलेगा जी बात विचार करूंगा मैं कि दूं कि ना दूं। 100 रुपया जिसने कमाया है वो एक तत्क्षण दे देता है। इसका मतलब है कि दान आपको चाहता है आपका हाथ ही ना खुले, आपका हृदय खुल जाए। और हम लोग कहा करते हैं जो आपके पास है, आपके पास ब्राह्मण है, ज्ञान है, आपके पास क्षत्रिय है, आपके पास बल है, शक्ति है, पावर है, आपके पास वैश्य है, आपके पास धन है, हम शूद्रवत हैं, हमारे पास सेवा का कार्य हम कर सकते हैं। और इन सब के पीछे एक ही चीज है, कहीं आलस्य ना हो, कहीं प्रमाद ना हो। ये जब बांटने की बात आए तो भर भर करके बांटे, कहीं कुछ छिपाव दुराव ना हो। तब हम लोग ये 2 पंक्तियां कहा करते हैं,
और ये मैं तो इसको इतने बार दोहराता हूं कि आप सब भी इसको अपने हृदयंगम कर लीजिए, गांठ बांध करके रख लीजिए। जो खूब सहेजा था, अपने मन में बोलिए एक बार, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने में। जिसको हम बांटते रहते हैं उसकी कभी कमी नहीं होती है। चाहे धन बांटिए, चाहे ज्ञान बांटिए, चाहे सुख बांटिए, जो बांटते हैं वही तो कई गुना होकर के हम तक वापस लौटता है। यज्ञ में जीवन का अर्थ ही है। यज्ञ का अर्थ है याग, यज्ञ का अर्थ है त्याग, यज्ञ का अर्थ ही है इदम न मम। यहां जो कुछ है हे प्रभु, सब त्वदीयम तुभ्यम एव समर्पय। इसी भाव को तो हम लेकर के इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं न मम, हम सब कुछ आहुत करते हैं। और ऋषि दयानंद अगर पंचमहायज्ञ आदि विधि पढ़ें तो वहां इदं न मम किससे हम कह रहे हैं? अग्नि को कह रहे हैं। तो क्या इस अग्नि को कह रहे हैं भौतिक? उस परमात्मा के लिए कहा गया है। हम जो कुछ भी बांटते हैं, चाहे अन्न बांटिए, धन बांटिए, कुछ भी बांटिए, सुख बांटिए, संपत्ति बांटिए, लेकिन उसके पीछे एक भाव होना चाहिए, इदम न मम। इसलिए हर पल याद रखने जैसा है कि जो बांटना है वो बांट दीजिए। जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने में, उसकी कभी कमी नहीं होती। यह यज्ञ का यह सूत्र महात्मा प्रभु आशीष जी महाराज तो कहा करते थे, उनकी पुस्तकों में आपको पढ़ने को भी मिल सकता है। वो कहते थे पारस पत्थर आपने सबने सुना है। कहते हैं पारस पत्थर अगर छू दे तो लोहा सोने में तब्दील हो जाता है। वो कहते हैं वो पारस पत्थर कुछ और हो, वो कहीं मिले कि ना मिले, लेकिन सचमुच में अगर पारस पत्थर अगर आपको चाहिए, वो पारस पत्थर कुछ और नहीं, ये अग्निहोत्र है, ये यज्ञ। कहते हैं जिसने भी अग्निहोत्र को छू लिया, जिसने अग्निहोत्र ने जिसको छू लिया, जो दैनिक यज्ञ करने वाला याज्ञिक बन गया है, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन कुंदनवत हो जाता है, सोने की तरह हो जाता है। उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता है। इस संसार में कभी उसको धन संपदा की कभी कमी नहीं हो सकती है। और ऐसे अनेकों यज्ञ के परिवार हमने खुद अनुभव किए, हमने देखे हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यज्ञ अगर आप करते हैं, कुछ परिवारों में ऐसे भी घटना घटी है, यज्ञ कर रहे हैं लेकिन उन्होंने समझा शायद घी की आहुति डालने का नाम ही यज्ञ है, सामग्री आहूत कर देने का नाम यज्ञ है, हमने दिखावा कर दिया इसका नाम यज्ञ है। तो कहा नहीं। इसलिए बहुत सारे परिवारों में वो कहते हैं जी हमारे वहां पे यज्ञ तो होता है, लेकिन अब वो बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां श्रद्धाहीनता जो सबसे महत्वपूर्ण थी, वो श्रद्धा। मैंने सुना है एक गरीब परिवार, वहां पर एक विद्वान को उसने आमंत्रित किया, और जो विद्वान पति पत्नी थे, आचार्य, उन्होंने जाकर के उसने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन का दुख मिटे, आप एक ही काम करो, आप यज्ञ करो। तो उसने कहा मैं क्या क्या जुटाऊं? तो उसे सीधी सी बात थी, सब पता था कि हवन कुंड उसने मिट्टी का बनाया, क्योंकि गरीब था, झोपड़ी थी उसके पास, सांझ का समय था, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। और उस आचार्य ने, जो दंपति पति पत्नी थे, वो विद्वान, वो अतिथि बन गए उस गरीब परिवार में, झोपड़ी है। उन्होंने बहुत सुंदर, पत्नी ने और आचार्य ने मिलकर के वो यज्ञ कुंड का निर्माण किया। फिर वो उन्होंने समिधाएं सब उपलब्ध थी, गांव का छोटा सा गांव था। और कहते हैं कि उसने दूध आदि सब इकट्ठा कर लिया, जो अन्न आदि पका लिए, जो जो जैसा कुछ क्वालिटी में सब कुछ मेंटेन कर लिया, थोड़ा 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 थोड़ा। गरीब था लेकिन सब उसने बड़ी पवित्रता से, वो गोमय से लेपन आदि करके हवन कुंड तैयार हो गया, यज्ञ हुआ। और कहते हैं कि उस विद्वान ने यज्ञ करवाया, रात्रि विश्राम किया। फिर वो लोग जब चले गए, वो जो व्यक्ति
कुछ व्रत आदि दिलवा दिया कि हाँ, आपको ऐसे जीवन जीना है, झूठ नहीं बोलना है, आपको सच बोलना है और अपनी ईमानदारी के साथ आप जो कार्य करते हो, जो आपको योग्यता है, वो करते रहिए। और देखते ही देखते कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते और वो व्यक्ति बहुत समृद्ध हो गया। जब समृद्ध हो गया तो उसे एक कोई बहुत बड़ा सेठ साहूकार था। उसने कहा कि आप तो बहुत गरीब थे सुना है, आपके पास कुछ नहीं था, आपने किया क्या? उसने फिर वही कहानी सुनाई कि मेरे घर में एक आचार्य आए, विद्वान सपत्नीक आए, उन्होंने फिर यज्ञ कुंड बनवाया, हम तो झोपड़ी में रहते थे और फिर मैंने जो कुछ हमसे बन पड़ सकता था, हमने जो अपना श्रेष्ठ था वो सब दान दक्षिणा जैसे देना था, वो हमने किया। वो बोला सेठ कि फिर मुझे भी करना है। अगर तुम इतना और इतनी जल्दी इतनी उन्नत हो सकते हो, इतना तुम्हारे पास सब कुछ हो गया, अब कार, कोठी, बंगला सब कुछ उसके पास है। और उसने कारण वही यज्ञ अग्निहोत्र को बोला और सेठ कहता है मुझे भी करना है। अब वो बात तो उसने सुन लिया, उसने वो प्रतीक्षा करता है, तो कहते हैं कि सेठ के पास तो अपने आप महल था, लेकिन उसने जब यज्ञ के लिए एक विद्वान को आमंत्रित किया, वो भी सपत्नीक कि आप सपत्नीक आप आए, और कहते हैं वो सपत्नीक आए विद्वान, फिर उसने एक झोपड़ी बनाई। वही मिट्टी में उस साधु से, उस विद्वान से उसने वही मिट्टी में हवन कुंड बनवाया। जैसे-जैसे उस गरीब आदमी के समय में तो गरीब ने तो श्रद्धा बस कि महाराज आप क्यों कर रहे हैं, आप हमें बताइए। यहाँ वो सेठ जो है अपने आप चेयर पे बैठ गया कुर्सी पर और उस विद्वान को लगा दिया आप हवन कुंड बनाओ। और कहते हैं कि उसने भी यज्ञ किया। सब कुछ जैसे गरीब ने जुटाए थे सामान, उसके पास सब कुछ था, चाहे तो वो सोने के, चांदी के जो ऋषियों ने लिखा है, वो ऐसा हवन कुंड वो बनवा सकता था, उसमें यज्ञ कर सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसने वही वो मिट्टी का और वही जितना गरीब ने दान दक्षिणा दिया था, जो अपना वो सामान्य सा, कहते हैं उस सेठ ने भी, साहूकार ने भी वैसा ही दान पुण्य किया। और कहते हैं कि देखते ही देखते कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, उसके सारे काम धंधे सब धीरे 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 सब छूटते चले गए और वो ऐसी दशा में हो गया कि विपन्न जैसी दशा में हो गया। अब लोग, कई बार हम लोग कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, और बाद में वो व्यक्ति मिला, उसने कहा कि महाराज, वो बड़ा हंसा, उसने कहा अरे हम तो गरीब थे तो हमने मिट्टी में हवन किया सेठ जी, आपके पास तो सोने चांदी हीरे। कहते परमात्मा वही देता है जो आपके मन में बातें बैठी होती हैं। इसलिए कभी भी, आज तो हम सुनते हैं ना दान के कंबल, अब जाड़े आ गए हैं, कितने लोग दान के कंबल, और वो कंबल किसी की सर्दी ना मिटा पाए और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे दान करने से अच्छा है कि दान न करें। आप एक कंबल दान कीजिए ना, उसकी ठंडी मिटे और वो क्वालिटी में वो कंबल हो, आप भी उसको ओढ़ सकते हो क्या? लेकिन आज दान के कंबल, दान की चीजें, दान की, अब ये दान नहीं है, ये नादानी है। इसलिए भगवान कहते हैं सकल उत्तम सामग्री, ऋषियों का जो वचन है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, वहां हवि तो चाहिए ना। अगर हम परमात्मा को चाहते हैं प्रसन्न करना, उसको चाहते हैं उसकी सेवा करना, उसकी पूजा करना, उसकी अर्चा करना, ये पंच महायज्ञ, ये उसकी विधान है, ये उसकी आज्ञा है। और ऋषियों ने तो यहां तक लिखा है कि जो परमेश्वर के किए हुए आज्ञा को, दी हुई आज्ञा को जो नहीं पालन करता है, कहते हैं दुष्टैः पीड़ितः सन, वो दुष्टों से पीड़ित होता है और दुखी भवति, वो दुखी ही होता है। मैंने सुना है एक आचार्य अपने एक शिष्य को, कोई 500 से ऊपर की संख्या थी गुरुकुल के विद्यार्थियों की, और आचार्य ने एक द्राक्षा, एक किशमिश का दाना दे करके और कहा कि एक दूसरे कोई 2-4 कोस की मील की दूरी पर एक दूसरा गुरुकुल था, और कहा कि वहां ले जाओ और वहां के आचार्य को देना, और कहना वहां पे भी करीब करीब यही 500 से 1000 के बीच में विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, और कहा कि जाके आचार्य को देना ये किशमिश से द्राक्षा का दाना, और कहना कि पूरे विद्यार्थियों में बांट दे।
हालांकि आज का कोई विद्यार्थी होता तो ननु नच कर देता, खड़ा कर देता, आचार्य जी आपको मैं ही मिला था, एक दाना दे करके मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हैं, आप अपनी भी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। क्या हमारे पास कोई कमी है? अगर आपको देना है तो 2-4 किलो पकड़ाएं तो समझ में आता है कि हम ले जाकर के दें, एक दाना और ले जाकर के आचार्य को दे। लेकिन इस श्रद्धा आचार्य ने कहा कोई ननु नच नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं। और कहते हैं कि उस आचार्य ने वो द्राक्षा दे दिया है, वो शिष्य लेकर के पहुंचा है और सांझ समय पहुंचा वो, संध्या हवन आदि सब संपन्न हो चुका था। और कहते हैं उसने आचार्य को वो द्राक्षा दिया, कहा है और कहा कि मेरे गुरु का आदेश है कि आप इसको अपने सारे विद्यार्थियों में, ब्रह्मचारियों में बांट दें। तो उस गुरु ने मुस्कुरा करके कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु। और कहते हैं कि वो विद्यार्थी पीछे लग गया कि एक द्राक्षा 500 में बंटता कैसे, ये देखना है। सांझ भोजन सब सब विद्यार्थियों ने, ब्रह्मचारियों ने कर लिया है। दुग्ध पान का जो समय था, कहते हैं आचार्य ने एक खरल मंगाया और इस एक द्राक्षा को, एक किशमिश के दाने को उस खरल में घोट दिया और कहा कि जो जितने ब्रह्मचारी हैं सबके दूध में इसको मिला दिया जाए। और विद्यार्थी बिल्कुल अवाक, उसने कहा आप कोई कह ही नहीं सकता है कि मुझे नहीं मिला। और निसंदेह 500 छात्रों को दूध बंटना था और उस दूध में वो द्राक्षा मिला दिया गया। क्या हमने ऐसे कभी सोचा है कि हमारे घर कोई मेहमान हो जाए, कोई हम भी बांट पाए? क्या हम ऐसे बांटने की कला जानते? क्या हम अपनी रोटी छोड़ सकते हैं, हम खुद खाना छोड़ सकते हैं और दूसरों तक बंटे? और पुराने लोग थे, सुखी थे, उसके पीछे आज हम ही लोग कहते हैं 40 साल पहले लोग बड़ा सुख था, बड़ी शांति थी। माना कि चोर डाकू थे उस समय भी, लेकिन फिर भी लोग कहते थे आज के हिसाब से तो बहुत सुख था, बहुत शांति थी, इतना उपद्रव नहीं था। कारण लोग कहते थे कि पुराने, तब आज से 40-50 साल पहले अगर लौट जाएं तो कहते थे आबादी कम थी लेकिन हमारे घर आबाद थे। कौन सा घर ऐसा था जिसमें 10-5 लोग न रहते हों? ज्वाइंट फैमिली थी, दादा दादी सब। आज कहने के लिए हम 130 करोड़ की जनसंख्या की बात करते हैं, आबादी हमारी बढ़ गई है, लेकिन हमारे घर आबाद हैं। तो पता चलता है कि आज आबादी तो बहुत है लेकिन घर आबाद नहीं। क्या हुआ है? पहले हमारी बेटी, बहन, बुआ एक ही रिश्ते हैं ये। कोई 6-6 महीने, साल-साल भर घर में आके हमारे रहती थी। तब खुद कूट पीस करके खाना होता था। कोई मशीनों से आटा नहीं पीस जाता था, खुद चक्की चला करके आटा पीसना होता था। चक्की और धान वैसे ही, चावल ऐसे बनाए जाते थे, तैयार किए जाते थे कूट-कूट करके। और कोई मेहमान आ जाए तो कभी कोई ये नहीं सोचता था क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। आज हमारे पास धन बढ़ गया है, रुपए, पैसे, मकान, दुकान सब बढ़ा है, लेकिन कुछ तो कम हुआ है। आज कोई मेहमान आ जाता है तो 2 रोटी बनानी भारी पड़ जाती है, गिन-गिन करके रोटियां बनाई जाती है। यदि 4 फुलके, हमें तो 10 फुलके बनाने पड़ गए, वो आया, वैसे हुआ। महिलाओं को बात करते तो कभी आप सुन, आखिर हुआ क्या है? हुआ एक ही चीज है, हमने, हमारा जो दिल था, जो हृदय था, जो बांटना जानता था, वो बांटना उसने भूल गया। वो विद्यार्थी बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा एक द्राक्षा सारे गुरुकुल के विद्यार्थियों को बंट गया। वो खरल कर दिया गया था, दूध में मिला दिया गया, बात ठीक हो गई। कहते हैं जो सुबह और रात विश्राम करके जब सुबह चलने लगा तो वहां के जो आचार्य थे, गुरु थे, कुलपति गुरुकुल के, उन्होंने उस विद्यार्थी को बुलाया और एक तिल का दाना दिया। वो विद्यार्थी बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा एक तिल का दाना, अब क्या होगा? और कहते हैं उस विद्यार्थी ने पूछ लिया, गुरुदेव बताइए क्या करना है? बोले कि इसको ले जा करके अपने आचार्य को देना और कहना इसको पूरी दुनिया में बांट दें, पूरे जगत में बांट दें, विश्व में बांट दें। उसने तो सिर पीट लिया, लेकिन हालांकि सामने कोई एक्टिंग नहीं किया, अभिनय नहीं किया। उसने कहा ठीक है, अब देखते हैं हमारे गुरुजी क्या करते। ये गुरुजी तो बांट दिए 500 में, और हमारे वहां भी 500 के लगभग विद्यार्थी हैं, और ये तिल बांटना है, पूरे विश्व में बांटना है, पूरे जगत में बांटना है। द्राक्षा तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा था, किशमिश का दाना फिर भी बड़ा था, और ये तिल का दाना। लेकिन वो ले जाकर के आचार्य को दिया, और सुबह सुबह का
आज सांझ पहुंचा है फिर वो, और कहते हैं सुबह जब आचार्य को उसने ले जाकर के, सो गया था, उसने जाकर के आचार्य को दिया और कहा कि आचार्य, ये आचार्य ने दिया है गुरुकुल के, और कहा कि इसको आप तिल को विश्व में बांट दें। उस आचार्य ने मुस्कुरा करके कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो सारा काम छोड़ दिया उस विद्यार्थी ने। उसने कहा वहां तो देख लिया अब कैसे बंटा किसमिस, अब ये तिल का दाना विश्व में बंट जाएगा, वो कैसे बंटेगा। और कहते हैं वो आचार्य के पीछे पीछे वो तिल का दाना आचार्य के हाथ में पहुंच गया है। और कहते हैं कि जब सुबह का जब समय, जब यज्ञ होना था, आचार्य बैठा और उसने कहा कि पूरी बात सारे ब्रह्मचारियों को बताई, और कहा कि हमने एक द्राक्षा दिया था 500 पूरे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को बांटने के लिए, तो आचार्य ने बांट दिया। वहां के आचार्य का आदेश है कि हम इस तिल के दाने को विश्व को बांट दें, तो हम इसको विश्व को अर्पित करने लगे हैं। और कहते हैं आचार्य ने उस तिल के दाने को यज्ञ में आहूत करवा दिया। और कहते हैं वो विद्यार्थी गदगद हो गया कि एक तिल के दाने को हमने हवन में आहूत कर दिया, अब कोई ये नहीं कह सकता मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, ये पूरे विश्व को मिल गया। और सचमुच में तब आचार्य कहता है, इस जगत भर को कुछ बांटना चाहते हो, देना चाहते हो, वो एक ही चीज है, वो एक ही ढंग है, वो यज्ञ है, वो हवन है, वो अग्निहोत्र। आप सब तक बांट देना चाहते हो और कोई दूसरा उपाय नहीं, बिना बैंड बाजे के, बिना तुरही के। और पवित्रतम भगवान की वेद वाणी के माध्यम से अगर कुछ बांटने का ढंग बन सकता है तो यह अग्निहोत्र है। तब आज ऋषि कहता है अग्निहोत्र फला वेदा, तब वेद व्यास का ये वचन। अगर हम वेद से जुड़ना चाहते हैं, जिसको ऋषि कहता है परम धर्म है, हम लोग वेद पढ़ना नहीं चाहते हैं, आज हम किताबें खोलने को राजी नहीं है, हम चाहते हैं कोई दूसरा पढ़ ले, कोई दूसरा सुन ले। कभी आंख, अगर ध्यान देना, ये बड़ा साइंटिफिक बात कही जाती है कि जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वो अंग भी शिथिल होना शुरू हो जाता है। हमने देखना बंद कर दिया जो देखने योग्य था, परिणाम हुआ आज आंखों पर एक बीमारी के नाम पर चश्मे चढ़े, वो अलग बात है। सुनना बंद कर दिया, आज कान कुछ और सुनने लगे हैं, उसका भी परिणाम है कि हमने माता पिता को सुनना बंद कर दिया, गुरु आचार्य को सुनना बंद कर दिया। आज न जाने किस किस का सुनना पड़ता है, ये हम सबको पता है। जो भगवान, और दूसरी बात, एक बड़े आराम से ये बात हृदयंगम कर लीजिए, जो भगवान को सुनना बंद कर देता है उसको सारी दुनिया सुनाती है और उसको सुनना पड़ता है और कुछ कुछ कर भी नहीं सकता है, और वो सुनना फिर किसी को अच्छा नहीं लगता है। अगर जो भगवान को सुने, और भगवान को सुनने का ही नाम है वेदवाणी, कम से कम ये संध्या के मंत्र, कम से कम यज्ञ के मंत्र, अगर यज्ञ करते हैं, अगर पंच महायज्ञ है तो आपके पास वेद मंत्र हैं। और अग्निहोत्र अगर आपके पास से छूट जाता है, ऋषि ने संस्कार विधि पढ़िए, लक्ष्य आहुति देना, 1,00,000 आहुतियां देनी हो तो 4 हाथ लंबे चौड़े हवन कुंड होने चाहिए। 6 अगर कहते हैं कि 2 लक्ष्य आहुति देनी हो तो 6 हाथ लंबे चौड़े हवन कुंड होने चाहिए। ये 2 लक्ष्य, ये 2-2 लाख आहुतियां देना, सचमुच में अगर इस जगत का उपकार करना हो तो कहते हैं विद्वांसों का यजुर्वेद भाष्य पढ़िए तो विद्वांसों अग्निहोत्रादिकम, बार बार लिखते हैं विद्वान क्या करते हैं, अग्निहोत्रादिकम यज्ञम कुर्वन्ति, वो सदा यज्ञ अगर करते हैं, अग्निहोत्र आदि यज्ञ से कभी दूरी नहीं बना। वेद में भगवान का एक नाम है, यज्ञ के लिए कहते हैं भगवान अनाधृष्टम। यह अग्निहोत्र कैसा है तो कहते अनाधृष्टम, ये कभी खंडन करने योग्य नहीं है। कि कोई भी अगर खंडन करता है, कोई नास्तिक बन करके कहता है ये क्या है, ये तो घी में आग में घी फूंक रहे हैं, ये चीजें फूंक रहे हैं, इससे तो अच्छा कोई खा लेता, कोई पी लेता। ये खिला पिला करके हमने खूब देखा है, जो करना चाहिए था वो हम आज नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं करना था वो आज हम कर रहे हैं। फूल की एक पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं, बहुत ध्यान से पंक्तियां सुनिएगा, बहुत अद्भुत है, थोड़े व्यंग है ये। फूल की एक पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं, ऋषि ध्यान ने लिखा है ना, उपासना अगर हम करते हैं, और ये 2 यज्ञ भगवान की सहज उपासना का ढंग है।
आप सब एक बार अपने मन में दोहरा भी लीजिए। मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईश्वरोपासना करें। इसीलिए सुगंधित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञ कुंड में देवें। एक ईश्वर की उपासना जो ब्रह्म यज्ञ है, वैदिक संध्या है, उन मंत्रों के अर्थों के माध्यम से निरंतर भगवान की स्तुति करना। ऋषि दयानंद को हम कभी सुने तो सही, पढ़ें तो सही। ऋषि दयानंद के शब्द क्या अद्भुत हैं। आर्याभिविनय जिस ग्रंथ को मैंने बार बार आप सबके बीच में रखा है, ऋषि वहां स्तुति करता है। ईश्वर कैसा है उसकी चर्चा करें, उसकी प्रार्थना उससे करें। कहते हैं, हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अद्वितीय अनुपम जगदाधिकारण, हे अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिण, हे जगदीश सर्व जगत उत्पादकाधार, हे सनातन सर्व मंगलमय सर्वस्वामिन, हे करुणाकर अस्मत् पितः परम सहायक, हे सर्वानंद प्रद सकल दुख विनाशक, हे अविद्या अंधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक, हे परम ऐश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक, हे अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रद, हे विश्व विनोदक विनय विधि प्रद, हे विश्वास विलासक, हे निरंजन नायक शर्मद नरेश निर्विकार, हे सर्वांतरयामिन सदुपदेशक मोक्ष प्रद, हे सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक, हे दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक, हे प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक, हे सर्व बलदायक निर्बल पालक, हे धर्म सुख प्रापक, हे अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञानप्रद, हे संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक, हे पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रद, हे सज्जन सुखद दुष्ट सुताडन गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक, हे परमेश परेश परमात्मन पर ब्रह्मन, हे जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्माच्छेद्य, हे अजर अमृत अभय निर्बंध अनादे, हे अप्रतिम प्रभाव निर्गुणातुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद विलासक इत्यादि अनंत विशेषण वाच्य, हे मंगल प्रद ईश्वर। अब यहां तक ऋषि संबोधन में क्या स्तुति है अद्भुत। हे मंगल प्रद ईश्वर। सचमुच में जीवन में हम चाहते हैं जीवन मंगलमय हो जाए, तो मंगल प्रद अगर कोई है तो ईश्वर है। तब कहा सन्नो मित्र, आप हमें सत्य और सचमुच में परमात्मा से बढ़कर के सच्चा निश्चित मित्र कौन हो सकता है, वही तो है। कब हम पुकारेंगे, कब उसका ध्यान करेंगे, कब उसका चिंतन करेंगे। और तब ऋषि कहता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की उपासना घट जाती है, ऐसा ईश्वर जो सुकाम वर्धक है, हमारी शुभ कामनाओं को बढ़ा देने वाला है, जो सज्जन सुखद, जो सज्जनों को सुख देने वाला है। ऋषि दयानंद का आर्याभिविनय पढ़िए, कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं वो कभी दुखी नहीं होते। ऋषि दयानंद को हम लोग पढ़े हैं, उनके जीवन चरित्र पढ़ते हैं, 17 बार कहते हैं कि विशेष रूप से जहर दिया गया और न जाने कितनी बार अपमानित किया गया उनको, लेकिन क्या ऋषि दयानंद दुखी हुए? उन्होंने तो मौत देने वाले को भी सहज ही क्षमा किया, कुछ कहा ही तो नहीं। जो उसका भक्त है वो कभी शिकायत नहीं करता है, वो कभी परमात्मा पर उंगलियां नहीं उठाता है। हम तो हर पल उस पर उंगलियां उठा उठा करके वो दुखी क्यों है, हम सुखी क्यों है, हम दुखी क्यों है, वो सुखी क्यों है। हम तो हर पल इसी उधेड़ बुन में जिए जा रहे हैं और हमें पता नहीं। ऋषि दयानंद का एक वाक्य पढ़िए, ये वास्मी सो अस्मि। ऋषि इसका भाष्य करते हुए कहते हैं, कोई भी व्यक्ति, ध्यान देना ये यजुर्वेद का मंत्र है, मंत्रांश है, ये वास्मी सो अस्मि। मैं जैसा कर्म करता हूं यादृश कर्मकारी तादृश कर्म भोजी, वैसा ही मैं फल भोगता हूं। और ऋषि लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म से विरुद्ध कभी कुछ फल नहीं मिलता है। एक मैं चिंतक को पढ़ता था, वो कहता है अगर हमने चिकोटी काटी है ना किसी को, वो तमाचा बन करके वापस लौटता है। हम सोच नहीं पाते, हम तो सोचते हमने तो चिकोटी काटी है, हमने तो किसी को एक चींटी काटी है, उससे क्या हुआ।
हमने तो ऐसे ही मजाक कर लिया, लेकिन हमने एक बार ऐसे ही मजाक कर लिया और कितना मजाक हमारे साथ होगा इसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने सुना है 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, एक ही परिवार के, वो 2 भाई हो सकते हैं, वो पति पत्नी, आजकल तो कुछ भी कह सकते हैं। तभी वहां पड़ोसी आ गए और पड़ोसी आके बोले, देखो जी, क्योंकि वो ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसी बातें बोल रहे थे कठोर से कठोर, को आखिर उसे नहीं बर्दाश्त हुआ। उसने कहा, देखो जी, शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जो वाणी के घाव होते हैं वो जिंदगी भर नहीं भरते। कहते हैं कि इतना भर सुनना था पड़ोसी के माध्यम से, अब वो दोनों जो है लाठी उठा लिए और एक दूसरे पर देकर मारना शुरू कर दिए। कहा तो ये था कि मतलब मत लड़ो, वाणी से भी लड़ रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा चलो शरीर के घाव भर जाते हैं तो शरीर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। हम किस माहौल में जी रहे हैं, हम कौन लोग हैं? एक मैंने सुना है कि एक मनोवैज्ञानिक के पास में एक युवती पहुंची और बोले, जी मुझे मेरी जो सबसे बड़ी शिकायत है, अपने वो डिप्रेशन को लेकर के पहुंची थी और कहती मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि लोग मुझे बदतमीज कहते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि तू उजड़ है और मुझे बदतमीज कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, ऐसा है देवी, आप मेरी गोद से उतरो और सामने वो कुर्सी है वहां बैठो। आप सोच सकते हो कि बदतमीज कह ही जा रही थी, मनोवैज्ञानिक भी हैरान, उसने कहा कि मेरी गोद से उतरो और सामने कुर्सी रखी है वहां बैठो। फूल की एक पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं। ऋषि लिखता है कि पर्वत जैसा भी दुख आए, अगर आपके पास ईश्वर की उपासना है, आपका पर्वत जैसा दुख, राई जैसा दुख महसूस हो, वो दुख होगा ही नहीं। ये शरीर भी छूटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने चर्चा की है, वो नारियल कच्चा है तो साबुत नहीं निकल सकता, लेकिन जो नारियल सूख जाता है, अपनी खोल छोड़ देता है, वो जो राग द्वेष का जो खोल है, आवरण है, वो नारियल साबुत निकल आता है, जिसको हम लोग गोले का गोला कह करके हम लोग उसको कई यज्ञ आहुतियों में भी अर्पित करते हैं। साधु संत वो लोग हैं जो कभी दुखी होते ही नहीं। फूल की एक पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं, पानी की एक लहर को तूफान समझ बैठे हैं। हम लोग उसको सुनामी समझ रहे हैं। फूल की एक पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं, पानी की एक लहर को तूफान समझ बैठे हैं। यह दिल, यह हृदय एक मंदिर है, कोई दुकान नहीं। हम तो मंदिर को भी दुकान समझ बैठे। हम कौन से यज्ञ की बात करना चाहते हैं, हम कौन से जीवन की बात करना चाहते हैं? एक जीवन तो वो है, आज से 30-40 वर्ष पीछे दुकान पे भी आ जाइए। कभी हम कल्पना किया, मैं एक बहुत बड़े एक चिंतक को मैं पढ़ता था, एक संत को सुनता था, वो कहते थे कि आज से 30-40 वर्ष पहले जब कोई ग्राहक किसी दुकान पर पहुंचता था और कहता था कि भाई ये जो आप सामान बेच रहे हो इसमें कोई मिलावट उलावट तो नहीं है, तो दुकान हंस के मुस्कुरा के दुकानदार कहता था, अरे बाबूजी क्यों ऐसी बातें कह रहे हो, मैं क्यों मिलावट करूंगा, आखिर मैं बाल बच्चे वाला हूं। एक मान्यता आज भी मस्तिष्क में, शायद 30 वर्ष पहले तो बहुत ज्यादा थी कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे बच्चों पर वो आएगा। तो ये उत्तर मिलता था 30 साल पहले, 40 साल पहले। हम पूछते थे कोई मिलावट तो नहीं है, तो कहता था क्यों मिलाऊंगा, क्योंकि मैं बाल बच्चे वाला हूं। आज 30 साल बाद अब हम जाकर के दुकान पर पूछते हैं और ग्राहक जाके पूछता है कि भाई इसमें मिलावट उलावट तो नहीं है, तब तो दुकानदार वही एक वाक्य दोहराता है, क्यों नहीं मिलाऊंगा, आखिर मैं बाल बच्चे वाला हूं। नहीं मिलाऊंगा तो खाऊंगा क्या, खिलाऊंगा क्या? उत्तर वही है। आज भी, तब भी उत्तर यही था कि मैं बाल बच्चे वाला हूं, क्यों मिलाऊंगा। आज भी उत्तर वही है, मैं बाल बच्चे वाला हूं, क्यों नहीं मिलाऊंगा। अंदर भीतर सब कुछ बदल गया। यज्ञ का अर्थ है भीतर बदल जाइए, भीतर से पवित्र। इसलिए यज्ञम अनुष्ठाय पवित्रा भवंती। मुझे घड़ी पे नजर पहुंच गई है और आपका बीच में संबोध, तो बिल्कुल समय हो चुका है और मैं इस चीज को अंतिम में 4 पंक्तियां कहता हुआ मैं वाणी को विराम दूं। और ये पंक्तियां अक्सर मैं जो पीछे भी बोला है उसको आप उससे दोहराते हुए, उससे समझते हुए जोड़िए।
और यज्ञ हमारे जीवन का अंग बन सकता है। ये पंच महायज्ञ, ये तीसरा यज्ञ होगा जब अग्निहोत्र फलावेदाह, अग्निहोत्र हमारे जीवन में आ जाए तो तीसरा यज्ञ घटित होना चाहिए, और वो है पितृयज्ञ। माता पिता के प्रति मान सम्मान, गुरु आचार्यों के प्रति पितृयज्ञ को हम लोगों ने पिछली बार बहुत चर्चा कर रखी है, और उसमें पूरा विशद रूप से तो देव ऋण, ऋषि ऋण, ये जो जितने पितृ ऋण, ये सब पितृयज्ञ में आते हैं। यहां तक संतों का कहना है, चारि पदार्थ करतल ताके, उनके हाथों में प्रिय प्राण सम मात पिता प्रिय प्राण सम जाके, कहते हैं जिनको माता पिता कैसे प्रिय हैं, जैसे प्राण प्रिय होते हैं। कहते हैं करतल चारि पदार्थ ताके, उनके हाथों में मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है। आइए मैं चार पंक्तियां ये वाणी को विराम दूं, और ये निसंदेह यज्ञ में जीवन का अर्थ होगा, ये पांचों यज्ञों को करते हुए अतिथि यज्ञ तक। और मैंने बार बार आपको दोहराया है, आप 3 यज्ञ अगर आप चाहते हैं आपके जीवन का अंग बन जाए, पितृयज्ञ आपके जीवन का अनायास हो, उसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत ना पड़े। बलि वैष्णदेव यज्ञ, पूरे जगत मात्र के लिए आप हम अपना योगदान दे पाए, अतिथि यज्ञ करने वाले बने, साधु संतों का सत्कार करने वाले बने, तो इसके लिए सिर्फ यज्ञ में जीवन हो जाए, इसके लिए 2 यज्ञ हमें कभी नहीं छोड़ने। वो पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, और दूसरा जरा मर्य सत्रम कहकर अग्निहोत्र को कहा गया है। पूरे जरा अवस्था पर्यंत, मृत्यु पर्यंत जो यज्ञ नहीं त्यागा जा, सन्यासी भी अगर मरता है, कहते वो भले अग्निहोत्र से उसकी छुट्टी हो चुकी है, अवकाश ले चुका है, लेकिन उसकी भी जब अंत्येष्टि संस्कार होगा तो ये अंतिम यज्ञ तो उसका भी होगा। इसलिए जरा मर्य सत्र है ये अग्निहोत्र, ये यज्ञ, ये तो कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता। तब ये पंक्तियां, तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे, और खड़े थे कभी की विडंबना है, परमात्मा तो हर पल वर्तमान है, वह अभी है, हियर एंड नाउ है, फ्रॉम हियर टू देयर की बात नहीं है, वह एवरीवेयर है। तब तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा, एक सुरभित सांस आती थी कहीं, एक सुगंधी, एक सुरभित सांस आती थी कहीं से, धूल से, पर हम खोजने कहां लगे, धूल से, फूल से, नभ तारकों से, चांद सूरज से, गगन या अंतःकरण से, या कि मेरे ही शिराओं के रगों से, पर इत्र की कुछ शीशियों को खोलते और मूंदते ही उम्र मेरी कट गई है, तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा। एक झिलमिल ज्योत आती थी कहीं से, एक प्रकाश, एक झिलमिल ज्योत आती थी कहीं से, सरवरों से, पर हम ढूंढने कहां निकल पड़े, सरवरों से, नद निर्झरों से, सागरों से, बिजलियों के पायलों से, या कि मेरे ही दृगों के दायरों से, पर मृत्तिका के, पर मिट्टी के, पर मृत्तिका के दियों को जलाते और बुझाते ही उम्र मेरी कट गई है, एक हीरक से हृदय में तुम जड़े थे और मैंने ही न देखा। अंतिम पंक्तियां हैं, बहुत सारी पंक्तियां छोड़ के बोल रहा हूं। एक अस्फुट गूंज आती थी कहीं से, वो परमात्मा पुकार रहा है जैसे मां पुकारती है बच्चे को, एक अस्फुट गूंज आती थी कहीं से, फिर हम ढूंढने निकल पड़े, एक अस्फुट गूंज आती थी कहीं से, मधुकरों से, वन विहंगों के परों से, पावसी रिमझिम झरन से, या कि मेरे आंसुओं के सीकरों से, पर छंद की, पर हम तो तथा कथित उसको छंदों में ढूंढ रहे हैं, पर छंद की बहुश्रृंखलाओं को जोड़ते और तोड़ते ही उम्र मेरी कट गई है, किंतु 2.5 अक्षरों में, कबीर कहते हैं 2.5 आखर प्रेम के, वो निसंदेह 2.5 अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म के भी 2.5 अक्षर हैं, सत्य के 2.5 अक्षर हैं, और ये प्रेम वहीं होता है जहां सत्य होता है, जहां धर्म होता है, और जहां ये धर्म सत्य होता है, कहते हैं वहीं तो यज्ञ होता है, वहीं पर परमात्मा की अग्निहोत्र होता है, वहीं पर होम होता है, वहीं हवन होता है। किंतु 2.5 अक्षरों में मुक्ति का गुरु मंत्र अभिमत गुनगुनाते तुम पड़े थे, तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा। यज्ञ प्रेम चाहता है, यज्ञ त्याग चाहता है, यज्ञ सत्य चाहता है, यज्ञ धर्म है, वो
और कहते हैं यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, देवता वे ही लोग हैं जो यज्ञ के माध्यम से ही उस परम यजनीय, परम पूजनीय उस परमात्मा का, जो यज्ञों वही विष्णु, उस परमात्मा का हम पूजन करते हैं। तो निसंदेह आप सबको बहुत-बहुत इतनी प्रेम और शांति से आप सबने सुना। बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शम। ओम। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर उद्बोधन। आपने यज्ञ में जीवन से संबंधित जो चर्चा हमारी चल रही थी, उसी के अंतर्गत आपने बहुत सुंदर उद्बोधन आज की चर्चा की। और प्रत्येक चर्चा में ऐसा लगता है कि कुछ नई बातें, कुछ नए विचार, बहुत कुछ अभी सुनने के लिए शेष रह गया है। इस प्रकार की जो हमारी भावना है आगे और दृढ़ होती जाती है। आपने बहुत सुंदर प्रवचन यज्ञ में जीवन से संबंधित अपने विषय पर दिया। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।